हेलो स्टूडेंट। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के क्रम में सी लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हमारा पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। इसमें हम बहुत सारे फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है। वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट शुरुआत के कुछ लेक्चर में बहुत ही फंडामेंटल बातें करेंगे हम, जो कि सी लैंग्वेज सीखने के पहल में बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम अपने आज के ऑब्जेक्टिव के पहले पॉइंट को देखते हैं। वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट। सी लैंग्वेज हमारा क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें व्हाट टू नो अबाउट सी लैंग्वेज। आइए सी के बारे में हम कुछ जानते हैं। जैसा कि हम कई सारे सॉफ्टवेयर के बारे में सुनते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं, और ये नहीं पता होता कि वो सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में बना है। तो आज हम आपको सी लैंग्वेज में बने कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं। पहला, ओरेकल इज रिटेन इन सी। आपका पहला पॉइंट इसमें है ओरेकल रिटेन इन सी। मीन्स कि ओरेकल सॉफ्टवेयर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ओरेकल डेटाबेस सेक्टर में एक बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाला सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर भी सी लैंग्वेज में बना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोर लाइब्रेरीज ऑफ एंड्रॉयड आर रिटेन इन सी। इसके अलावा आज की डेट की हॉट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड ओएस की कोर लाइब्रेरीज भी हमारे सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। माई एसक्यूएल इज रिटेन इन सी। माई एसक्यूएल भी, जिसे हम माई एसक्यूएल, माई शिक्वेल भी कहते हैं, ओरेकल की तरह एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है और ये भी सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज रिटेन इन सी। लगभग सभी डिवाइस ड्राइवर भी सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जैसा कि हमारे पीसी में बहुत सारे हार्डवेयर काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो हार्डवेयर को अपडेट करते हैं। तो अलग अलग हार्डवेयर को चलाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम होते हैं जिसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, और ये सारे डिवाइस ड्राइवर भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र इज रिटेन इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में वेब ब्राउज़र के बहुत सारे मेजर पार्ट्स भी लिखे जाते हैं। जैसा कि हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इनका भी मेजर पोर्शन सी लैंग्वेज में लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड इन सी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेल नोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपनी तरह का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी सी लैंग्वेज में बनाया गया है। इनफैक्ट सी लैंग्वेज बनाया ही गया है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप्ड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि सी इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आज दुनिया का पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो कहते हैं कि सी लैंग्वेज आउटडेटेड लैंग्वेज है, वो गलत कहते हैं। सी लैंग्वेज में आज भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग होती है। सी आज भी दुनिया का नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरे नंबर्स पर आते हैं जावा, विजुअल बेसिक, ओरेकल्स और पीएचपी। जितने भी वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो क्रमशः आगे उसके नंबर्स में बढ़ते जाते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज हमारा पहला वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट। एक स्टूडेंट की दृष्टि से हम देखें तो
एक स्टूडेंट की दृष्टि से हम देखें तो अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो सी लैंग्वेज से आप बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। आमतौर पर प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने का मतलब क्या होता है उसे हम समझते हैं। भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो यदि आप कोई भी भाषा सीखते हैं तो उससे आप अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे, लेकिन विचार आना भाषा पर निर्भर नहीं करता है। यानी जो आप सोचते हैं वो आपके थॉट्स हैं, तो भाषा उसे एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होता है। जैसे यदि आपको कहा जाए कि आप को हिंदी आती है, आप एक निबंध लिखिए, बट लिखना क्या है ये तो आपको सोचना पड़ेगा। यदि आपके अंदर विचार आ जाएं तो उसे आप लिख सकते हैं क्योंकि आपको हिंदी आती है। यदि भाषा आने से ये हिंदी भाषा आने से ये जरूरी नहीं है कि आपको सोचना भी आता है। तो प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने का मतलब आपको सोचना सीखना होगा। किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये सोचना सीखना होगा। इसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हम बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम बनाएं और अलग अलग तरीके से बनाएं। हमारा अगला पॉइंट्स है सी कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हम सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को कवर करते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल, एफ, एल्स, लूप, स्विच, फंक्शंस, एरे, ईटीसी ढेर सारे चीज़ों का कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हम सी में पढ़ेंगे वो आगे आने वाली जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखेंगे उसमें ये सारे हमारे लिए यूज़फुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सी इज मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। इसका मतलब है कि सी लैंग्वेज हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, एम्बेडेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग इसमें होती है। सो सी लैंग्वेज इज़ वेरी पॉपुलर फॉर हार्डवेयर इंटरेक्शन, क्योंकि आजकल एम्बेडेड सिस्टम का ज़माना है, मशीनों को कंप्यूटर से ऑपरेट किया जा रहा है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि सी इज़ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव के दूसरे टॉपिक्स पर, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज बनने से पहले एक मार्टिन रिचर्ड नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने लैंग्वेज बनाई थी बीसीपीएल। बीसीपीएल का फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इन्होंने ये लैंग्वेज 1966 में बनाई थी। इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज बनाई थी जिसके फीचर्स को डेराइव्ड करके ये लैंग्वेज इन्होंने बनाया। अब इसी के आगे हम बात करते हैं, डेवलपमेंट आगे बढ़ता है तो केन थॉमसन जो कि AT&T वेल लेबोरेटरीज में काम करते थे, उन्होंने बीसीपीएल लैंग्वेज पर काम करके बी लैंग्वेज बनाई। और कहा जाता है कि बीसीपीएल का पहला लेटर बी अपनी लैंग्वेज के लिए चुना। ये काम इन्होंने 1969 में किया था। ये काम इन्होंने तब किया था जब ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहे थे, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उन्हें एक अच्छे लैंग्वेज की ज़रूरत थी,
और वो लैंग्वेज उन्होंने बनाई बी लैंग्वेज। तो उन्होंने एक लैंग्वेज भी बनाई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाया जिसे कहते हैं यूनिक्स। He also developed first master label chess called Bele in 1980। इन्होंने मीन्स केन थॉमसन ने 1980 में एक मास्टर चेस बनाया जिसका नाम उन्होंने बेले रखा, और ये बेले नाम का चेस मास्टर चेस इन्होंने 1980 में बनाया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो बात आती है कि सी लैंग्वेज कैसे आया। AT&T बेल लेबोरेटरीज में केन थॉमसन के साथ काम करते थे डेनिस रिची। डेनिस रिची ने 1972 में सी लैंग्वेज बनाई। इन्होंने बी लैंग्वेज इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज बनाई और केन थॉमसन से कहा कि अगर हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में दोबारा बनाएं तो उसमें कई फीचर्स आ जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा फीचर्स है OS का पोर्टेबल होना। जो सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज यूनिक्स के लिए बनाया ही गया था। सी लैंग्वेज वाज, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सी लैंग्वेज वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1980 बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। मतलब 1980 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसे हम आंसी के नाम से भी जानते हैं, ये 1980 में इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्होंने फॉर्मलाइज किया। अब जो हमने टॉपिक वाइज आपको बताया, एक एक पॉइंट्स के बारे में बताया, उसका एक पैराग्राफ आपके सामने है जिसको आप आसानी से रीड आउट करके भी समझ सकते हैं। एक बार हम बता दें कि C is programming language developed at AT&T Bell Laboratories of USA in 1972। मतलब 1972 में AT&T Bell Laboratories USA में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया। It was designed and written by man named डेनिस रिची। यह डिज़ाइन और लिखा गया है, डिज़ाइन किया गया और लिखा गया एक डेनिस रिची के द्वारा। In the late 17 she began to replace the more familiar language of the time like PL, I, ALGOL। तो 19 में लेट 17 में ये अपने फेमिलियर लैंग्वेज को एल्गोल, PL, I, XL इन सब को रिप्लेस करके बनाया गया। सी प्रोग्रामिंग फीचर्स वेयर डिराइव्ड फ्रॉम एरियर लैंग्वेज कॉल्ड BCPL। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि BCPL के फीचर्स को डिराइव्ड करके बनाया गया। इट वाज इनिशियली डिजाइन फॉर प्रोग्रामिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इनिशियली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाया गया था। नाउ द सॉफ्टवेयर टूल एज वेल एज द सी कंपाइलर इज रिटेन इन सी। तो आजकल जो सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स का मतलब जो डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं और जो सी के कंपाइलर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया। मेजर पार्ट्स ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक्स विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स इज स्टिल रिटेन इन सी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स इन सब के जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो भी हमारे सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीम्स सो पॉपुलर इज बिकॉज इट इज़ रिलायबल, सिंपल एंड इजी टू यूज़। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि ये रिलायबल है, सिंपल है और इजी टू यूज़ है। नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। बिलो आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सी बीइंग यूज। सी को कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे डेटाबेस सिस्टम्स, ग्राफिक्स पैकेज, वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट, कंपाइलर एंड असेंबलर्स, नेटवर्क ड्राइवर एंड इंटरप्रेटर्स etc। इन सारी चीज़ों को बनाने में हमारे सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट
हमारा अगला टॉपिक है स्टेप इन लर्निंग इन सी लैंग्वेज। जैसा कि हम लोग सी लैंग्वेज की हिस्ट्री, सी लैंग्वेज के बारे में कैसे डेवलप्ड हुआ इसके बारे में जान गए हैं, तो अब हम ये जानते हैं कि अगर हम सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे किस किस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं सी लैंग्वेज भी नेचुरल लैंग्वेज की तरह ही है। जैसे हम हिंदी, इंग्लिश सीखते हैं, नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? नेचुरल लैंग्वेज दो इंसानों के बीच का कम्युनिकेशन होता है, जब कि कंप्यूटर लैंग्वेज इंसान और मशीनों के बीच के कम्युनिकेशन का जरिया होता है। हालांकि यह वन वे कम्युनिकेशन होता है, इंसान मशीन से कहता है कि वह क्या करना चाहता है, यानी मशीन वही करेगी जो व्यक्ति कहता है या जो व्यक्ति कहेगा। यानी भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो सी लैंग्वेज भी एक भाषा है जिसमें हम अपने विचार मशीन से व्यक्त करेंगे। इसका एक अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल ले लें, जब हम स्कूल गए होंगे या जब आप लोग स्कूल गए होंगे तो ऐसा नहीं है कि टीचर आपसे कहा होगा या कहे होंगे कि चलो आप निबंध लिखो। टीचर ने हिंदी सीखने के लिए आपको बेसिक लेटर, हिंदी के लिए आपको वर्णमाला और इंग्लिश के लिए अल्फ़ाबेट्स बताया होगा। बिल्कुल वैसे ही सी लैंग्वेज स्टार्ट करनी होगी। मान लीजिए आप सी लैंग्वेज की नर्सरी क्लास में हैं। सबसे पहले आपको सीखना होगा बेसिक लेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज सीखने के बेसिक लेटर्स आपको सीखने होंगे। ये बेसिक लेटर्स कुछ और नहीं हैं, वही लेटर्स हैं जिसे आप कीबोर्ड पर देखते हैं, यानी A to Z तक के लेटर्स, चाहे वो कैपिटल लेटर्स हो या स्मॉल लेटर्स हो। उसके बाद 0 to 9 के बीच आने वाली डिजिट्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स जैसे @ हैश, कॉलन, सेमी कॉलन, $, इस तरह से जो भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो आपके फंक्शंस कीज पर बने होते हैं, वो सब भी हमारे इसके बेसिक लेटर्स होते हैं। तो सी लैंग्वेज सीखने के पहले इन सब के बारे में जान लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इन सब के बारे में जानते नहीं हैं, इस सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आपने कंप्लीट कर लिया है जिसमें दो पेपर्स आपने पढ़ा हुआ है, IT टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस या और इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग, और आप फेमिलियर हो चुके हैं कीबोर्ड के बारे में। तो वो सारे वही चीज़ हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सीखने के बाद अगली क्लास में आपने सीखा होगा शब्द। जैसे आपने अल्फ़ाबेट्स या आपने सीखा और उसके बाद आपने वर्णमाला सीखी, तो उसके बाद आपने शब्द या वर्ड्स बनाना सीखा होगा। इसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं, यानी आपके प्रोग्रामिंग में हर लाइन एक एक शब्द या वर्ड या जो कुछ भी आप लिखते हैं, एक एक शब्द हमारा आइडेंटिफायर होता है। क्योंकि अभी आगे आपको आइडेंटिफायर की एक हेडिंग ही मिलेगी। तो इससे पहले आप इस डिफिनीशन को फिर से सुन लीजिए कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग में हर लाइन एक एक शब्द या वर्ड या जो कुछ भी आप लिखते हैं, एक एक शब्द, एक एक लाइन हमारा आइडेंटिफायर्स होता है। ये सब इनके मीनिंग के आधार पर कैटेगराइज किया गया होता है, कई कैटेगरी में बांटे गए होते हैं। उन कई कैटेगरी में से हम अभी 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। वो तीनों कैटेगरी कौन कौन सी हैं? कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स। जब हम इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे तो हम मान लेंगे कि हम शब्द बनाना सीख लिए हैं। अगली स्टेज हमारी होती है सेंटेंस।
जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो इसके बाद जब हम वर्ड सीख लेते हैं तो फिर हम सेंटेंस बनाते हैं। उसी तरह से सी लैंग्वेज में हम उसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, इंस्ट्रक्शंस। सी लैंग्वेज में हम जितनी लाइन लिखते हैं वो इन 4 लाइनों में, वो 4 लाइनें कौन कौन सी हैं इसे ध्यान से सुनिए। डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, दूसरी लाइन क्या होती है, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, तीसरी लाइन क्या होती है, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, और चौथी लाइन क्या होती है, कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के लिए हम इन्हीं 4 इंस्ट्रक्शंस का यूज करते हैं। इनमें से एक प्रकार की होती हैं, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं इन चारों में से एक प्रकार की होती है, चाहे वो डेटा टाइप डिक्लेरेशन होगा या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होंगे या अरिथमेटिक होगा या कंट्रोल होगा, जो भी होगा इन्हीं में से हम उस इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। एक बार जब हम इंस्ट्रक्शंस बनाना सीख लेते हैं तो हम बनाने लगते हैं प्रोग्राम्स। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, बनाते हैं। एक बार हम ब्रीफ कर दें, स्टेप्स इन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उन अल्फ़ाबेट से हम वर्ड बनाते हैं, उस वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस से हम पैराग्राफ बनाते हैं। इसी 4 स्टेप्स को व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न द सी लैंग्वेज, देन हम क्या सीखते हैं, हमारा पहला स्टेप उसमें होता है अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ये अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स। ये सारे कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड कीवर्ड्स हमारे इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं आपस में मिलकर। और जब हम ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस एक जगह को कलेक्ट कर लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं, तो उसी को हम बोल देते हैं प्रोग्राम्स। अब जैसा कि हमारा प्रोग्राम बन गया, तो इस प्रोग्राम को हम कैसे कहाँ पर लिखेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग, कंपाइलिंग, रनिंग एंड डिबगिंग प्रोग्राम इज ऑफन मैनेज्ड बाय ए सिंगल इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और IDE फॉर शॉर्ट। मतलब जब हम अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, एडिट करेंगे, कंपाइल करेंगे, तो उसके लिए, उस प्रोग्राम को डेवलप्ड करने के लिए, डिबगिंग करने के लिए, उस प्रोग्राम को सुधारने के लिए ये एक हमारा इंटीग्रेटेड एप्लीकेशंस होता है, जिसका नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसे हम IDE कहते हैं। IDE is a Windows based program that allow us to easily manage large software, edit files in Windows and compile, link, run and debug। अब ये IDE क्या होता है कि ये विंडोज बेस्ड प्रोग्राम होता है जो कि सॉफ्टवेयर, जो कि विंडोज़ फाइल को एडिट्स करता है, उसको कंपाइल करता है, लिंक करता है और उस प्रोग्राम्स को डिबग करता है। मोस्ट IDE आल्सो सपोर्ट, बहुत सारी IDEs होती हैं जो प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए भी सपोर्ट्स करती हैं। जैसे अगर हम सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो एडिशन में हमारा सी है, C++ है, C# हैं। इस तरह से बहुत सारे हमारे IDE डेवलपमेंट के प्रोग्राम है जिसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट क्या होता है, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या सिंबल्स होते हैं इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर सेट। मीन्स कैरेक्टर डिनोट एनी अल्फ़ाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या स्पेशल सिंबल्स का यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। और इन सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड। अब अगला टॉपिक आता है हमारा आइडेंटिफायर्स। जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, मैंने उसे रिवाइज भी किया कि आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। तो इस जगह पर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम जब भी सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं
तो सी प्रोग्रामिंग में हर लाइन एक एक शब्द या एक एक वर्ड, जो कुछ भी हम लिखते हैं उस एक एक शब्द को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे अब इसमें थोड़ा सा डिफिनीशन आपको देख लेना है कि आइडेंटिफायर आर डिफाइन वर्ड विच टू नेम ऑफ एंटिटीज लाइक वेरिएबल, एरे, फंक्शन, स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो वेरिएबल्स यूज करते हैं या जो हम एरेज का, जो स्ट्रक्चर का, जो फंक्शन जो भी हम यूज करते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब किसी भी आइडेंटिफायर्स को बनाने के लिए क्या नियम्स होने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, जिसमें पहला है कि जो भी आइडेंटिफायर आप बनाइए वह आइडेंटिफायर अल्फ़ाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर से मिलकर बना हो। कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों चीज़ें हो, अल्फ़ाबेट से भी बन सकता है, लेकिन अगर आप उस आइडेंटिफायर्स में डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स का भी यूज कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर। हमारा वो आइडेंटिफायर बनाने के लिए हमारा जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए वो या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए। डिजिट का यूज़ हमारा पहला कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हम लिख सकते हैं जय, हम लिख सकते हैं जय अंडरस्कोर मिश्रा, हम लिख सकते हैं जय अंडरस्कोर मिश्रा 1, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 1 जय। नेम शुड नॉट बी कीवर्ड। अभी हम आगे अपने अगले लेक्चर में कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जो भी हम आइडेंटिफायर्स बनाएंगे उसका नाम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कीवर्ड्स, 32 कीवर्ड्स हमारे होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट से हमारा जो अगला नियम हमको ध्यान देना है कि चूंकि सी हमारा केस सेंसिटिव होता है, मीन्स कि अगर अपर केस में आपने कोई आइडेंटिफायर लिखा है तो वो, और लोअर फॉर्म में आइडेंटिफायर लिखा है, लोअर केस में लिखा है, दोनों सी हमारा अलग अलग ट्रीट करेगा। ठीक है, जैसे कोड या पहला लेटर आपने सी कैपिटल लेटर में कर लिया तो वो हर जगह उसी आइडेंटिफायर को उसी तरह से आप यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट होता है कि जब भी हम आइडेंटिफायर बनाएं तो वो आइडेंटिफायर हमारा मीनिंगफुल होना चाहिए। जैसे किसी एम्प्लॉय की अगर नेट सैलरी आप निकाल रहे हैं तो नेट अंडरस्कोर सैलरी आप बना दीजिए, या किसी एम्प्लॉय की आप एज को इंटर करना चाहते हैं तो एज नाम का एक आइडेंटिफायर आप बना लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफायर्स के बारे में बात करेंगे या आइडेंटिफायर के बारे में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि आइडेंटिफायर नेम मे बी लॉन्ग, सम इम्प्लीमेंटेशन रिकॉग्नाइज ओनली फर्स्ट 8 कैरेक्टर, मोस्ट रिकॉग्नाइज 31 कैरेक्टर, आंसी स्टैंडर्ड कंपाइलर रिकॉग्नाइज 31 कैरेक्टर, सम इनवैलिड। तो ये कह रहा है कि जब भी हम आइडेंटिफायर्स का नाम दें वो आइडेंटिफायर्स हमारा 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, या 31 कैरेक्टर का होना चाहिए। आंसी स्टैंडर्ड्स के जो हमारे कंपाइलर्स बने हुए हैं वो 31 कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं, 31 कैरेक्टर को वैलिड मानते हैं। और आपके सामने दिखा कि सम इनवैलिड आइडेंटिफायर्स आर, कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं, जैसे हमने बताया कि 1 जय नहीं लिख सकते, उसी तरह से 5CB, INT, रेस, हैश, रेस का यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसके साथ हैश लिख दिया गया है, इसका मतलब कि वो हमारा स्पेशल सिंबल्स इसमें यूज किया जा गया है जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। AVJ, एवरेज, तो ये हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है। तो बच्चों इस वीडियो को आप बार बार सुनिए, अपने आपको जो कंटेंट भेजा गया है उसको पढ़िए और उसके आधार पर अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या है तो आप उसे पूछिए। जय हिंद।